सुप्रभात बच्चों। मैं आज आप लोगों को वर्ग दसम के अंतर्गत बिहारी क्लास 10 दसम के अंतर्गत बिहारी लाल के रचित दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ। दोहे का मतलब होता है दो लाइन की एक श्लोक की तरह होता है हिंदी में, और इसका माने लिखना है। इस पंक्ति के माध्यम से बिहारी लाल क्या कहना चाहते हैं वो बता रहे हैं। पहले तो समझ लीजिए बिहारी के बारे में, तब बिहारी के रचित दोहे के बारे में समझिएगा कि बिहारी का जन्म का 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था, जो ग्वालियर को फूलों का प्रदेश कहा जाता है। वहाँ इनका 1595 से 1663 ईस्वी के बीच की पीरियड को बिहारी लाल के कवि के नाम से जाने जाते हैं। बिहारी लाल भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान कृष्ण की भक्ति में ही इनकी मुक्ति थी। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से कृष्ण भगवान के अनन्य गुणों का, अनन्य स्वरूप का वर्णन किया है, जो पढ़ने से इसका अर्थ तोड़ने से आप क्लियर समझ जाएंगे। और उन्होंने रहीम कवि के भी करीबी रहे हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा बुंदेलखंड में होने के कारण, लंबे समय तक रहने के कारण इनकी भाषा में बुंदेली, ब्रज, अवध, ये सभी भाषाओं का सम्मिश्रण मिलता है। अब इनका ये जब 7-8 साल की उम्र के थे तो इनके पिताजी ओरछा चले गए, जहां बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यहाँ बिहारी ने अपने जीवन के कुछ काल जयपुर में बिताए। बिहारी रसिक जीव थे एवं श्रृंगार रस के कवि माने जाते थे। इनकी कविताओं में प्रायः किसी के स्वरूप, किसी के गुण, किसी के व्यवहार, किसी के लोकाचार का वर्णन मिलता है। और ये खास कारण कृष्ण भगवान के मनोहर स्वरूप का वर्णन किया है, उनकी अद्भुत शक्ति का वर्णन किया है। और उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से, दोहा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं तो समझिए। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम, कहने का अर्थ है सोहत मतलब सुंदर लगते हैं, ओढ़े मतलब पहनने पर, पीतू माने पीला, पटु माने कपड़ा, वस्त्र, श्याम माने कृष्ण भगवान। जब कृष्ण भगवान पीतांबर पहन लेते हैं तो उनके स्वरूप, शरीर की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाते हैं? जैसे नीलमणि पर्वत पर जब सुबह की किरण पड़ती है तो नीलमणि की शोभा बहुत ही मनोहर हो जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है नीलमणि पर्वत। जब सुबह का प्रातः कालीन सूर्य की किरण पड़ती है तो उस पर्वत की शोभा कई गुना निखर जाता है। उसी प्रकार से श्याम कृष्ण भगवान अगर पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं, मोर मुकुट पहन लेते हैं और हाथों में बांसुरी लेते हैं तो बहुत ही सुंदर और मनोहर स्वरूप लगता है। ये दर्शन मोक्षदायक है। अर्थात ऐसे स्वरूप का दर्शन करने से मानव जीवन का अद्भुत सफलता प्राप्त हो जाता है। मानव जीवन में सुख समृद्धि का विकास होता है। अतः बिहारी लाल का ये प्रथम दोहा है। द्वितीय दोहा में क्या कह रहे हैं वो समझिए कि कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ। कहने का अर्थ है कि भगवान सब में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। सांप में भी वही विराजमान है, मोर में भी वही विराजमान है, हिरण मृग में भी वही ईश्वर की विराजमान है, ईश्वर की अद्भुत शक्ति है। और बाघ में ही भगवान का स्वरूप है। तो जब चारों में भगवान का ही स्वरूप है
तो फिर परस्पर में विवाद क्यों होता है? जब चारों में एक ही ईश्वर की शक्ति है तो परस्पर विवाद क्यों होता है? अर्थात जगतु तपोवन सौ किया दीरघ दाग निदाग। दूसरा लाइन में कह रहा है यह संसार तपोवन की तरह है। जिस तरह से तपोवन में जितने भी तपस्वी प्राणी आते हैं तो उस तपोवन की सबसे पहले गुण यह है कि उसके अंतर्गत जो आक्रामक बीमारी पकड़े हुए है, जो आक्रामक स्वरूप है, उसको दूर हो जाता है और सब एक ही घाट पर पानी पीते हैं, एक ही साथ रहते हैं, परंतु एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। ये तपोभूमि वो तपोवन का विशेषता है, क्योंकि उस तपोवन में उसके सीमा रेखा के अंतर्गत वही आदमी वही जीव पहुंचते हैं जिनकी ईश्वर की प्रवृत्ति होती है, प्रेरित होती है और वहां तपस्या करने हेतु आते हैं। इसलिए उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही उनकी मनोवृत्ति बदल जाती है, वह उस तपोवन की खास विशेषता है। तो बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोहनु हंसै दैन कहे नटी जाई। 3 नंबर श्लोक है। इस पंक्ति के माध्यम से बिहारी लाल जी कहते हैं कि मानव के जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण चीज उसका लालच है। लालच इंसान को गिरा देती है। लालच के कारण व्यक्ति निंदनीय होते हैं और तिरस्कृत होते हैं। अगर व्यक्ति लालच छोड़ दे तो उसे कभी दुख नहीं होगा। तो बदरस लालच लालगी मुरली धरी लुकाई, सोहे करे भौहनु हंसे देन कहे नटी जाई। कि कुछ ऐसे प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं जो आपको आवश्यकता पड़ने पर आप उपस्थित होंगे सहायता के लिए, तो वो तत्काल कह देंगे कि मैं आपकी सहायता करूंगा, परंतु सहायता की घड़ी में वो लापता हो जाएंगे, साथ नहीं देंगे। उस समय एक ईश्वर की शक्ति ही साथ देती है, ईश्वर का ही, उस श्याम प्रभु स्वरूप का ही साथ देता है जो उसे सच्चे मन से स्मरण करता है। तो ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रायः दूसरे की अवगुण को ज्यादा देखते हैं, अपने अंतर्गत छिपे अवगुण पर ध्यान नहीं जाता है। दूसरे की गलती पर वो जल्दी हंस देते हैं और अपनी गलती पर कोई हंसता है तो उनको क्रोध होता है। ऐसे लालची लोग, ऐसे अवसरवादी लोग से आप दूर रहें। ऐसे लोग हमेशा अपने जिंदगी में कष्ट भोगते हुए आगे बढ़ते हैं। जो लालची किस्म के होते हैं, जो फरेबी किस्म के होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर काम औरों के नहीं आते हैं, ये लोग निंदनीय के पात्र हैं। इन लोगों से दूर रहना चाहिए। कहत नटत रीझत खीजत मीलत खीलत लजियात, भरे भौन मैं करत हैं नैनहु ही सब बात। कहने का अर्थ है, ये आपका 4 नंबर श्लोक है। ये 4 नंबर श्लोक का हम जो 4 नंबर दोहा के माध्यम से बिहारी लाल जी भगवान कृष्ण के स्वरूप नटखट जैसे गुण का वर्णन किया है कि बचपन में किस तरह से दूसरों को, माता को, औरों को, अपने मित्र मंडली को किस प्रकार से वे अपनी ओर आकर्षित करते थे, उसके संबंध में बता रहा है कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत लिखी खिलत लजियात, भरे भौन मैं करत है नैनहु सब बात। कहने का अर्थ है कि कृष्ण भगवान नटखट में पन करते हुए अपने
लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए अपना सब कुछ विचार अपनी आंखों से बता देते हैं। इनको पढ़ने वाला, इनको समझने वाला समझ जाता है, जो नहीं समझता है वो नहीं समझ पाता है। अर्थात कृष्ण की अद्भुत शक्ति, अद्भुत स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया है। जिस तरह से कैसे बचपन में बालक कृष्ण भगवान वो माता को कहती है, पहले कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और अंततः तरह तरह की यातना, तरह तरह के बात ड्रामा करते हुए माँ से कहवा लेती है कि हाँ तुमने माखन नहीं खाया है। जब माँ यशोदा कह देती है कि हाँ बेटा तुम माखन नहीं खाया है, कोई और खा गया है, अब चुप रहो। जब चुप हो गए तब अंत में कृष्ण भगवान कहते हैं कि रे सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। सुनने में दोनों समान लगता है, लेकिन दोनों दो डिफरेंस है, दो तर्क बताता है। कृष्ण भगवान क्या कहना चाह रहे हैं वो इस पंक्ति के माध्यम में से बिहारी लाल जी ने बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान हंसते हंसते सारा बात कह देते हैं। समझने वाले जो उनके भक्त है वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। अब ये 4 श्लोक का अर्थ आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, अपने मन से लिखेंगे और इसका प्रश्नोत्तर हल करेंगे। जो भी दिक्कत होगी फिर मैं इसका सोल्यूशन करूंगा। धन्यवाद। हाँ बच्चों, 5 नंबर दोहा के माध्यम से बिहारी लाल जी क्या कहना चाहते हैं उस बात को समझिए कि बैठी रही अति सघन वन। कोई भी आदमी सघन वन में बैठते हैं कब? जब वो तपस्या का उद्देश्य रखते हैं तब। वही आदमी सघन वन में बैठते हैं जो तपस्वी होते हैं। तो लोग उनकी तपस्या में, सघन मन में बैठे हुए उनकी तपस्या करते रहते हैं। कृष्ण भगवान अपने भक्त का हमेशा ख्याल रखते रहते हैं। बैठी बैठी सदन तन माह, बैठी सदन तन माह। उनका प्रतीक्षा, उनका तपस्या घने वातावरण में, जब कड़ाके की गर्मी पड़ती हो, जब कड़ाके की बारिश हो रही हो तब, जब कड़ाके की ठंडक पड़ रही हो तब, जब उन्हें जो जिस स्वरूप से याद करते हैं उन्हें उस स्वरूप में वो प्रकट हो जाते हैं। ऐसे दीनबंधु दयालु कृष्ण भगवान है। जैसे गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उद्धारण किया था, क्योंकि तेज भीषण बारिश से ब्रजवासी त्रस्त हो रहे थे। जब आवाहन किया तो उन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए गोवर्धन धारण किया। ऐसे दयालु हैं श्री कृष्ण अपने भक्तों पर। देख दोपहरी जेठ की छाह चाहती छाह। जेठ की दोपहरिया बड़ी कड़ाके की दर्दनाक होती है। इस जेठ की दोपहरिया में सूर्य आग उगलते रहते हैं, धरती तवा के समान तपता रहता है। उस पर यदि कोई आदमी, कोई जीव चलता है तो दुर्भाग्य की बात है। उसकी किसी भी समय बीमार पड़ सकता है, लू लग सकता है। तो ऐसे प्रचंड ताप में भी लोग भगवान श्री कृष्ण की तपस्या में लीन रहते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, उनकी रक्षा के लिए वे प्रकट होते हैं, किसी न किसी रूप में खड़े हो जाते हैं। जैसे सुदामा को अपने मित्र के रूप में खड़े हो गए। अब अगला 6 नंबर श्लोक है। 6 नंबर श्लोक में कागज पर लिखत न बनत। कृष्ण भगवान की जो अनन्य भक्त हैं, जैसे राधा हैं, रुक्मणी हैं, जिन्होंने अपने संदेश में उन्हें लिखकर भेजा था, उनको संदेश को पढ़कर के उन्होंने उसकी स्वाभिमान की रक्षा की और अधर्म का साम्राज्य नष्ट किए उन्होंने। तो
कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कही है सबू तेरी हियो मेरे हिये की बात। बच्चों, ये उस प्रसंग का वर्णन बिहारी लाल जी ने किया है जब रुक्मणी कृष्ण भगवान को संदेश भेज रही है, और उस संदेश में क्या लिख रही है कि कागज पर मुझे लिखने में अपने आत्म कथा आत्मबात को बन नहीं रहा है कान्हा, कहत संदेश लजात, और आप वो संदेशा कहने में मुझे लज्जा आ रही है, मैं अपने दिल की बात को बताने में संकोच कर रही हूँ। कहियो सब तेरे हियो, आप उनको संदेशा कृष्ण भगवान को कहिए कि सब कुछ तेरे भक्त हैं, सारे वहाँ जितने भी हैं सब आपके भक्त हैं, मेरे हिये की बात, और मेरे हृदय की बात को आप सुदामा तक पहुँचाएंगे। सुदामा, ये मेरे हृदय की बात को आप कृष्ण भगवान तक पहुँचाएंगे। कृष्ण भगवान अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो हमारे हृदय की बात को अच्छी तरह जानते हैं, वो सब कुछ समझ जाएंगे। अर्थात बिहारी लाल जी ने इस पंक्ति के माध्यम से कृष्ण के अंतर्गत तो जो दैवी शक्ति है, योग बल है, जो तपोगुण है, उसका वर्णन उन्होंने किया है कि ये सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी। उसके बाद 7 नंबर श्लोक है, प्रगट भये द्विजराज कुल सुबस बसै ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब के बराई। इस पंक्ति के माध्यम से बिहारी लाल जी कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, आपने आपका ही स्वरूप द्विजराज, द्विज मीन्स ब्राह्मण, राजा मीन्स राजा, ब्राह्मण के राजा अर्थात सुदामा, विप्रराज कहिए या ब्राह्मण राज कहिए तो सुदामा जी का बोध होता है। सुबस बसै ब्रज आई, सुबस, सुबस मतलब जिसका सुंदरता, जिसका बस, जिसके अंतर्गत सब कुछ ऐश्वर्य विराजमान हो पाया जाता हो। ब्रज बसै ब्रज आई, अर्थात कृष्ण भगवान के ब्रज में आगमन होते ही ब्रज में खुशियां छा गई। ब्रज की कनकन प्रकृति खुशी से सिहरने, खुशी से लहलहाने लगे। उसी प्रकार से बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने सारा दुनिया का कष्ट हरा, सबकी रक्षा की, आप हमें भी रक्षा करें, आप हमें भी मोक्ष दें, हमें भी कृतार्थ करें। अब अगला 8 नंबर श्लोक के माध्यम से बच्चों बड़ा ही मार्मिक श्लोक कहा गया है। जप माला, जप माला का मतलब क्या हुआ? माला जपने वाला। इस पंक्ति, इसका विरोध कबीरदास जी ने भी किया है कि जो माला जपने वाला आदमी होता है वो बहुत खतरनाक होता है, वो बड़े स्वार्थी लोग होते हैं, उनसे बच के रहने के लिए कबीरदास ने जी भी कहा है, और बिहारी लाल जी ने भी इस बात को इसके माध्यम से बता रहा है कि जो हाथ में माला जप रहा हो और मस्तक पर बहुत बड़ा त्रिपुंड चंदन धारण किए हुए हो और धर्म का अधिष्ठात्री हो, धर्म के पद पर बैठा हुआ हो, ऐसे लोगों से बिहारी लाल जी ने कहा है कि सावधान रहना चाहिए। ये एक प्रकार का शैतान की तरह होते हैं, ना तो ये हिंदू होते हैं ना तो ये मुसलमान होते हैं, और झूठी अफवाह को फैलाना यही तो इनका काम होता है। इनसे सावधान रहने को कहा है, इनको इन्होंने पाखंडी कहा है, ये समाज को शोषण करने के लिए है, आप इनसे सावधान रहें। क्यों
कि ऐसे लोग हाथों में माला जपते हैं, चंदन लीलाट पे रखे हुए रहते हैं, और इनका मन जो है चारों ओर ब्रह्मांड में, पूरे धरती पर, पूरे चारों तरफ भटकता रहता है। ये हमेशा सपना देखते रहते हैं कि हमको कितना अधिक से अधिक पैसा हो जाए, अधिक से अधिक बिल्डिंग हो जाए, अधिक से अधिक हमको शोहरत, सुख, संपत्ति सब हम ही को मिल जाए। वो बड़े स्वार्थी लोग होते हैं, इनसे आप दूर रहिए, क्योंकि इनका मन चंचल होता है, मन स्थिर नहीं होता है। यह किसी भी समय किसी को कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मन कांचे नाचे बिरथा, बिरथा मतलब बेकार। इसका मन हमेशा नाचता रहता है बेकार के कामों में, बेकार की बातों में। ऐसे लोग अफवाह फैला के, धर्म के बाहर आडंबर दिखाकर समाज के लोगों का, समाज का, राष्ट्र का शोषण करता है। साचे राजे रामू, बिहारी लाल जी कहते हैं, जो सच्चे मन से भगवान कृष्ण का अथवा भगवान राम का स्मरण करते हैं, लोगों को परोपकार करते हैं, अन्य लोगों को भलाई करते हैं, अन्य लोगों को सहयोग करते हैं, अन्य लोगों को गिरते हुए थाम लेते हैं, वही सच्चे भगवान होते हैं। हमें ऐसे लोगों को समाज में जरूरी है, जो परहित हो, परोपकारी हो, स्वार्थी ना हो, लिप्सा रहित हो, सहयोगी हो, पुरुषार्थी हो, कर्मठ हो, विद्यावान हो, धर्माचारी हो और आज्ञाकारी हो। ऐसे लोग हमारे समाज के पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। अब आप लोग सारे दोहे का अर्थ अपने मन से लिखेंगे, समझ के लिखेंगे, क्या हमने पढ़ाया उसको मनन करके लिखेंगे, और इसका प्रश्न आंसर बनाएंगे। जो भी प्रॉब्लम हो, सारे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा आपको इस 8 दोहा में। धन्यवाद।